आहा, वाह 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 वाह, कितने अच्छे कद्दू हुए हैं। अब बस पानी और खाद मिल जाएं तो ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर जब ये कद्दू बन जाएंगे तो मार्केट में मैं इसको बेचकर अपनी माँ के लिए एक घर में ही अच्छी खासी दुकान खोल लूँगा। अब सिर्फ खेती से गुजारा नहीं होता, ऐसे तो घर नहीं चलने वाला। अरे 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 अरे, बात सुन मेरी, तुझे हम ट्यूबवेल से पानी नहीं लेने देंगे। लेकिन क्यों? हम सब ने इस ट्यूबवेल को लगाने के लिए चंदा दिया है, तूने तो नहीं दिया। अरे तब तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तो अब पानी भी नहीं है। कद्दू की खेती से जो मैं पैसे कमाऊंगा बाद में मैं उस पैसों का चंदा दे दूंगा। बिल्कुल नहीं, पहले पैसे उसके बाद पानी। पैसे तो हमारे पास भी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से जुगाड़ कर लाए थे। तो फिर मैं कद्दू की खेती कैसे करूंगा? बताओ भाई, क्या करूं? प्लीज मुझे पानी दे दीजिए ना, कद्दू बिल्कुल सूख चुके हैं। अगर पानी नहीं मिला तो ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर कद्दू बर्बाद हो जाते हैं तो हो जाएं, उससे हमें क्या, चल भाग। क्या हुआ बेटा, खा क्यों नहीं रहे हो? नहीं माँ, अब तो खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अब तो भूख भी मर चुकी है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। अब तो खाना हलक से नीचे नहीं उतर रहा। समझ गई मैं हर चीज। अरे बेटा सुनो ना, कल जाकर डॉक्टर को दिखाओ ना। बहुत दिनों से तुम्हें भूख ही नहीं लग रही है, खाने की इच्छा ही मर गई है। उनके पास जाकर दवाई ले आओ ना बेटा। ठीक है माँ, ठीक है, मैं कल ही दवा लेने चले जाऊंगा। आज जाकर सो जाता हूँ। बिल्कुल नहीं खाओगे? नहीं माँ। पता नहीं क्या हो गया है, इससे खाना पीना सब बंद कर दिया है। बोलो क्या हुआ तुम्हें? भूख नहीं लगती डॉक्टर साहब, पानी पीने का भी दिल नहीं करता और सारा दिन भी सही बोर गुजरता है, कोई भी काम करने का दिल नहीं करता। आप मुझे भूख लगने की दवाई दे दीजिए ना। ठीक है, देता हूँ, ये लो। पर जितना कहूँ उससे कहीं ज्यादा मत खा जाना, समझे? ज्यादा क्यों खाऊंगा? ये कोई ज्यादा खाने की चीज थोड़ी है ना जो मैं इसको खाता जाऊंगा। जितनी खानी हो उतनी खाऊंगा ना। अरे पागल, ये कोई ऐसी वैसी दवाई लगती है? ये दवाई मुझे अपने हवाबू में मिली थी। जैसे ही तुम अपने मुंह में डालोगे तो ऐसा लगेगा कि अमृत पी लिया है। हाँ ठीक है ठीक है, आप मुझे टाइमिंग बता दीजिए कि कब खानी है ताकि मैं उससे ज्यादा नहीं लूँ। अच्छा रोहन, तो रोज सुबह एक चाय का चम्मच दवाई मिलाकर पी लेना, याद रहेगा ना? अरे क्या चाहिए? जी पानी चाहिए। नहीं मिलेगा, हरी भैया ने कहा है जिसने चंदा नहीं दिया उसको पानी नहीं मिलेगा, समझे? ओह, तो मेरे लिए पहरेदार लगाए गए हैं। वाह क्या बादल छाए हैं। ऊपर वाला करे तो बारिश हो जाए तो मेरे कद्दू की खेती बढ़ जाएगी। पता नहीं कहाँ रख दी दवाई मैंने। क्यों बेटा, डॉक्टर के पास गए थे? हाँ माँ, सच में मैं डॉक्टर के पास गया था। क्या बोला डॉक्टर ने? दवा दी थी डॉक्टर साहब ने, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, अब मिल ही नहीं रही। देखा, तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं करता, तुम अक्सर बातें भूल जाते हो। आखिर कहाँ तुम्हें दवा रख दी है? कल तुम दोबारा जाना और दवाई लेके आना। कल होने में अभी पूरा दिन है। अच्छा हुआ और मेरा खाना भी बच गया। अरे बाप रे, एक ही रात में कद्दू इतने बड़े कैसे हो गए? और रोहन ने ऐसा क्या किया? अरे हमारे कद्दू के खेतों को तो देखो। हाँ सही कह रहे हो, लेकिन ये सब हुआ कैसे? हमारे खेत तो जल चुके हैं। कल वैसे भी तो ऐसी बारिश नहीं हुई थी कि ये सब हो जाए, और तो और जमीन भी पूरी तरह से सूखी हुई है। मेरे खेत की तरफ क्यों सब जमा हो गए हैं? हटो हटो यहाँ से। किसी की बदकिस्मती देखकर बहुत मजा आता है ना सबको। मेरे खेत के सूखे हुए कद्दू को देखकर तुम सबको बहुत राहत मिली होगी। चलो जाओ यहाँ से और सब जाकर अपने खेतों में खुशियाँ मनाओ। अरे वाह, एक ही रात में ये कद्दू कितने बड़े हो गए हैं। ये कैसे हुआ? ट्यूबवेल से क्या कहीं तुमने पानी तो नहीं लिया? पानी कैसे लूंगा? तुम लोगों ने तो मशीन पर हर वक्त कोई ना कोई बंदा पैसे देने के लिए खड़ा किया हुआ है ताकि मैं पानी ना ले सकूं। और सिर्फ पानी देने ही से कद्दू इतने बड़े हो जाते हैं क्या? नहीं तो तुम्हारे कद्दू भी बड़े हो जाते ना। तो फिर कद्दू बड़े क्यों नहीं हुए? अरे ये क्या, तुम्हारे कद्दू तो पूरी तरह सूख चुके हैं, लेकिन ये सब हुआ कैसे? अरे वही तो हम जानना चाहते हैं भाई कि कैसे हुआ। अजीब बात है, मुझे कैसे पता होगा? तो क्या दवाई का कमाल है? ये कद्दू कहीं दवाई खाकर। अरे क्या हुआ, कब से क्या बड़बड़ा रहा है?
अरे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं ज़रा सोच रहा हूँ अब मुझे अपनी ज़मीन की पहरेदारी का इंतज़ाम करना होगा। अरे अरे ये कहाँ जा रहा है? अरे ये देखो कितनी अजीब बात है, लगता है ये पागल हो गया है। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए। डॉक्टर साहब, आपने जो मुझे कल दवा दी थी ना, कहा था ना कि सोच समझ कर दवाई लेना, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब वही हुआ ना जिसका डर था। लालच में पड़कर राक्षस की तरह खा रहा है। और कल कितनी बातें कर रहा था तू। हाँ, अब देख मेरी बात याद रखना, तेरा पेट कुछ भी बचा लेगा। अब तुम्हें कुंभकर्ण की तरह भूख लगेगी। सिर्फ मछलियाँ मांस ही नहीं, हाथी घोड़ा सांप सब कुछ तू खा जाएगा, लेकिन फिर भी तेरी भूख नहीं मिटेगी। अरे बाप रे, मैंने तो कुछ अभी खाया भी नहीं। दवाई की शीशी तो गिर ही गई और सारी दवाई बह गई। सुनो, ज्यादा मत खाना। नहीं नहीं, नहीं खाऊंगा, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं खाऊंगा। रोहन, अरे ओ भाई रोहन, कौन सा खाद डाल रहा है? नहीं नहीं, खाद कहाँ डाल रहा हूँ, खाद नहीं डाल रहा हूँ मैं। ये तो मैं बस पानी दे रहा हूँ। ट्यूबवेल से क्या कहीं तुमने पानी तो नहीं लिया? तुमने तो मुझे पानी दिया नहीं था, इसलिए दूसरी तरह से पानी दे रहा हूँ, वो भी छिड़क छिड़क कर। हाँ अरे ये तो बहुत भारी है, इसे तो मैं 2 से ज़्यादा नहीं लेके जा सकता। अरे सुनिए, रोहन भाई यहाँ रहते हैं क्या? मैं कद्दू का कारोबार करता हूँ। मेरा नाम है राहुल पटवारी। मैं आपके खेत के कद्दू खरीदना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, कुछ मत सोचिए, ज्यादा मत सोचिए। मैं आपको बाजार से ज्यादा कीमत दूंगा। अगर आप राजी हुए तो मैं आपको एडवांस भी देकर जाऊंगा। और तो और, अगली बारी जब आप खेती कीजिएगा ना, तो मेरे लिए ही सारी खेती कीजिए। मैंने अभी से ही आपकी जमीन की फसल बुक कर ली है। ठीक है, मैं राज़ी हूँ, पर एक बात है पटवारी जी, अगर आप कहीं भी मेरे लिए ज़मीन का इंतज़ाम कर दें तो मैं वहाँ भी कद्दू उगा सकता हूँ। अरे वाह, फिर तो मैं यहाँ पर बहुत बड़ी कद्दू की इंडस्ट्री भी खोल दूंगा। इससे तो मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा भी होगा। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट बाद में होगा। ठीक है। माँ, मैंने तुझसे उस दिन कहा था, तुम्हें याद है ना? क्या बेटा, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। तुमने तो उस दिन बहुत ज्यादा बातें की थी। अरे माँ, मैंने कहा था ना, इस दफ़ा फसल बहुत अच्छी हुई है, तुम्हारे लिए एक किराने की दुकान खोल दूंगा। तो कल मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ किसी सौदागर से बात करने के लिए। तुम्हें जो सही लगता है वो तुम करो बेटा। घर में दुकान रहेगी तो मैं भी ठीक तरह से चला पाऊंगी, और यहाँ तो अच्छी सी दुकान भी नहीं है। अच्छा सुनो बेटा, थोड़ा सा खाना दूं और थोड़ी सी कद्दू की सब्जी भी दूं? बिल्कुल दो।